हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो? और आज मेरे लिए बहुत ही हमारे लिए हमारे फैमिली के लिए आज बहुत ही स्पेशल डे है और बहुत ही बड़ा दिन है आज। आज मेरा एक मेरा बड़ा लड़के का जन्मदिन है आज। और जब भी यहाँ पर बड़े लड़के का जन्मदिन होता है तो पूजा वगैरह होता है उड़ीसा में। और हर जगह होता होगा, पर यहाँ पर बहुत ही स्पेशल होता है। बड़े लड़के का अगर जन्मदिन होता है, एक त्योहार जैसा होता है। और यहाँ पर उसी का तैयारी आज चल रहा है, सुबह से उठे हैं तब से वही सब तैयारी चल रहे हैं। और यहाँ पर दादी पोता फूल सब इकट्ठे कर रहे हैं। फूल सब इकट्ठे करेंगे। फूल बहुत ज़्यादा फूल चाहिए और बहुत सामान चाहिए। सामान के लिए तो मेरा एक अ, भाई चला गया है लेके आने के लिए और मार्केट। तो हस्बैंड काम पे है, वो शाम को आएंगे। और यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। और पता नहीं बारिश होएगा या नहीं, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा भयानक, मतलब ये हो चुका है ना कि बारिश आने का पूरा संभावना है। बस फिंगर क्रॉस की बारिश ना आए और आज का दिन अच्छी तरह से चला जाए। और सुबह से तो बारिश हुआ नहीं यहाँ पे। सुबह से दिन पूरा नॉर्मली इसी तरह का है। मौसम एकदम बादल छाया हुआ है हर जगह, बारिश तो हुआ नहीं है सुबह से। और आज दोपहर के खाने में मैंने मिल मेकर बनाया था, सोयाबीन और राइस। क्योंकि दिन आज बहुत ज़्यादा काम है घर पर, तो साफ़ सफाई वगैरह वगैरह दुनिया काम था, तो मैंने कहा जास्ती कुछ बनाने का एक ही बना देती हूँ आज, कल ही सोयाबीन, तो वही आज बना लिया है। और यहाँ पर सब तैयारियाँ चल रहे हैं। और ये जो प्रसाद वगैरह आया है, तो इसे मेरी सास सब छाँट छाँट के रख रही है। अगर तैली में वैसे रखा आ जाएगा ना शाम तक, तो दब जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो सब निकाल के एक जगह पे रखेगी और इसे अच्छी तरह से धो भी के रख देगी मेरी सासू माँ। और यहाँ पर लड़के का ड्रेस वगैरह सब कुछ आया है। और हाँ, हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, मतलब हमारे यहाँ, मतलब हमारे फैमिली में ऐसा एक कुछ है, पता नहीं मुझे। तो इनका यहाँ क्या होता है ना, जब जन्मदिन में नया का ड्रेस लेके आते हैं ना, तो डायरेक्टली हम बर्थडे बॉय को नहीं पहना सकते हैं ड्रेस। तो सबसे पहला ड्रेस छोटा वाला मेरा पहना है, पहनकर वो अपना मस्त में घूम रहा है। फिर उसका पहनने का 10-15 मिनट के बाद उसे उतार के फिर वो बड़ा वाला पहनेगा, नहीं तो फिर उसे धोकर पहनाया जाता है। तो आज ही आया है, अभी 5 मिनट पहले आया है। तो धोने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं कि मैं धोएगी कब, इसे सुखाऊंगी कब। तो कहा छोटा वाला है, उसकी दादी ने कहा चलो छोटा वाला को पहनने दो, 10-15 मिनट वो पहनेगा इस पर, और उसके बाद उतार देगा तो बड़ा वाला पहनेगा। मतलब पूरा उड़ीसा में ऐसा नहीं है, फिर सिर्फ हमारे फैमिली में पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे भी नहीं पता। और सच में ये कपड़ा मेरा छोटा लड़का को पर इतना सूट हो रहा था, इतना अच्छा दिख रहा था, तो वो इतना बड़ा भी हो रहा था उसके लिए। वही पहन के दिखा रहा था ना, मम्मी बोलते मम्मी कितना अच्छा दिख रहा है ना मेरे को। मैं अच्छा तो दिख रहा है मगर बहुत बड़ा दिख रहा है। और यहाँ पर सब तैयारियाँ वगैरह चल रही है। और उसके बाद अ, घर वगैरह पूछा वूछा मार दूँगी, पूरा प्रसाद वगैरह सब ये करने के बाद उसके बाद जो फूल हमने लेके उसका हार बनाया जाएगा। और ये जो बना रही है ना, ये जो लड्डू टाइप बनता है, और इसका पूरा वीडियो शूट करना मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अचानक से कुछ काम याद आ गया तो मैं चली गई। तो इसमें पड़ता है गुड़ और सूजी। तो सूजी को भून कर निकालने का, फिर उसमें गुड़ डालकर गुड़ को अच्छे से गर्म करने के बाद गुड़ जब अ, ये हो जाता है, नरम हो जाता है एकदम सा, कड़क से एकदम पानी पानी हो जाता है, तो उसमें हम सूजी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके और उसे गरम गरम ही उसका लड्डू बनाना पड़ता है। जैसा हम तिलगुड़ का लड्डू बनाते हैं गरम गरम, उसी तरह से गरम गरम ही इसका लड्डू बनाया जाता है। और चीनी, गुड़ तो ऑलरेडी मीठा होता ही है,
तो इसे शीरनी बोलते हैं। और वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम इसी चीज़ का है, इसी लड्डू का है, शीरनी का। और यहाँ पर मेरी सास इतना ज़्यादा गरम है कि घी वगैरह लगा के उसका लड्डू बना के एक साइड में रख देगा। और क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ काम करना पड़ता है, एक ही बार में सब काम नहीं होता है। अभी से अगर वो सब जुगाड़ करके रखेगा तो फिर जब ब्राह्मण आएंगे ना तो इजी पड़ता है सब देने के लिए। तो यहाँ का सब काम मेरी सास संभाल रही है और बाकी का काम जो है मैं कर रही थी। तो वीडियो मैं ही शूट कर रही थी, इसलिए मैं जो काम कर रही थी वो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बच्चे अपने खेल कूद में एकदम मगन थे। आज वो अपनी दुनिया में थे और हम सब अपने बिज़ी थे, चल रहे थे। तो मेरा काम क्या है, घर द्वार पूछना, सब सामान ये करना, बाहर सब ये करना और गाय भैंस को देखना, आज मेरा काम ये है। और बाकी का जो घर के अंदर जो पूजा वूजा का काम है वो है। और मेहमान जो आएंगे उनके लिए खान पान वो सब मेरा काम है। तो यहाँ पर वही सब चल रहा था। और शाम को 7 बजे तक मेरे हस्बैंड आ जाएंगे काम से, तो वही केक लेके आ जाएंगे आते वक्त। तो बाकी सब सामान तो आ गया है, बस वही सब चल रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों बच्चे तो अपना दुनिया में मगन है। वो जब बर्थडे आता है तो उनका मतलब अलग ही होता है सब कुछ। और यहाँ पर ब्राह्मण वगैरह आ चुके हैं, तो यहाँ पर मेरे साथ सब जुगाड़ कर रही थी। जो भी फ्रूट्स वगैरह जो भी पूजा का सामग्री है सब ला ला के उनको दे रही थी। और यहाँ पर वही सब चल रहा था। और बाकी का काम मेरा अंदर ही था कि चाय बना के दो, मेहमान आ रहे हैं तो ये वो दुनिया काम था, बच्चे को रेडी करना वगैरह। बाकी यहाँ का काम सब हम लोग को जब भी ऐसा कुछ फंक्शन होता है ना, हम सास बहू का जो होता है ना बॉन्डिंग, हम काम है ना एक दूसरे में मतलब ये कर लेते हैं कि हाँ, बाहर जो आएंगे उनका ख्याल कैसे रखना है। और किचन का काम जो भी होता है वो मुझ पर होता है कि किचन का सब काम मुझे संभालना पड़ता है कि हाँ, मेहमान आ गए कि चाय बना के दे दो, ये कर दो, वो कर दो, छोटा मोटा काम। और जो पूजा का जो भी काम होता है ना वो मेरा सास के ऊपर चला जाता है, क्योंकि मुझसे जैसे नॉलेज उन्हें, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, पूजा वूजा के बारे में नो, मुझे कुछ नहीं पता। तो सब कुछ मेरी सासें संभाल लेती है बाहर का। और उनका मगर बहुत ज़्यादा मेरी सास से करके मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलता है कि हाँ, मैं कर सकती, वरना मेरा बस की बात बिल्कुल भी नहीं ये सब। ओ माय गॉड, मेरे बस का बात नहीं है। और यहीं पे सब कुछ चल रहा है। दीर्घायुत्वाय सत्ता दीर्घायु। ओम मंगलम भगवान विष्णु माधव माधव वाक्यम माधव माधव हरि स्मरन्ति स भवानित्यं सर्वकार्येषु माधवम्। जिन्दि झर्झरिका जङ्गपटवो भेदिचा सुम्बारु कोडाळ मौरी घण्टारामो घरघरी तुम्बुरा तुण्डमण्डली करताली काली ताळध्वजम्।
एते बाध्यवरा सुख सवाया भक्तर राई मा पुंडरीका सर्व पाप हरि सर्व क्लेश हरि गायत्री छंद मतुरूपी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता सर्वाभीष्ट सिद्धये वस्तुघ्न नियोगा ओम माता श्री कुसुम श्यामं पद्माक्षं तिलवाससं तथा ओम स्वाहा आदित्यादि नवग्रह आदित्यादि नवग्रह स्वाहा समर्पयामि इंद्राग्नि और यहाँ पे मेरे साथ जूना जला रही है। पिछले 15 मिनट से जल ही नहीं रहा है क्योंकि जो कागज वगैरह जला रहा है बुझते जा रहे हैं। तानेश्वरी नमस्तुभ्यं रूप सौख्य प्रदायिनी तान काम देवी हालो सदा मंगलकारिणी सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबक गौरी क्रमोपनिषदे गायन्ति च सामगां ध्यानावस्थित तत्तेन मनसा पश्यन्ति च योगिनो जस्यान्तन विदुय तस्मै नमः नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं साग्रदेन भद्रायां वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवद्यं देवानां दों तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः काले कवर निकाल काय के बोल एटा सेवळे या ओळीची जय मोडी तू डोरो जो हां तो फुल लटवा चुवा को दे चुवा अरे तू फटे पारे उनु रो मोड़ी पारे ठीक से नष्ट हो जो लगे बेरी ठीक से ना मोड़ ले फटा भाई फुट हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू तो बोलो ठीक सामने इधर मेरे पास तेरे पास है आगे अच्छी आगे आगे बोल रहा है मुंडे के बोल मुंडे पे हाथ कर दे केक रो पड़ेगो केक रो भाऊजा बंद कर दे मी भाऊजा